प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि सभी क्लासों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो टॉपिक है प्रश्न निर्माण। ये हमारा टॉपिक क्या है? प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण चाहे कोई सी भी क्लास हो, 6 to 10 सारी क्लासों में आता है। कोई भी बोर्ड हो, आरबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, सभी क्लासों में ये आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 से 5 अंकों का आता है और एक बार आपने जब ये देख लिया तो ये 4 से 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे और हम बहुत ही सीधा और ट्रिक के हिसाब से आपको समझाएंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ मुख्य निर्देश हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। वो मुख्य निर्देश क्या हैं? देखिए, नंबर एक आपका है कि रेखांकित पदस्य, जो रेखांकित पद है अथवा वायन अथवा स्थूल पदस्य यानी जो मोटा पद है उसमें लिंग, वचन, विभक्ति, इसको हम सम्यक पश्यन्तु अच्छे प्रकार से देखें कि उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, इसको हम पहले देखें। जो भी हमारा रेखांकित पद है जिसका हमें प्रश्न निर्माण करना है, उसके बाद में आप क्या करोगे? तदनुसारम उसके बाद में क्या करो? किम शब्द के रूप में आपको याद होने चाहिए जो कि पुल्लिंग, कह, का, किम यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसमें आपको तीनों लिंगों में याद होने चाहिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद में कुछ अव्यय शब्द हैं, है ना, कदा, कुत्र, ये भी आपको याद होने चाहिए। इनका हम प्रयोग करेंगे। फिर इसको यहां से रेखांकित पद या स्थूल पद होगा उसको हटा करके किम शब्द के रूप का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको याद रखनी है, जब हम उत्तर के लिखने के स्थान पर जब वाक्य खत्म होगा तो हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम जो है उसके स्थान पर हम प्रश्न निर्माण यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हम जब हम प्रश्न बनाएंगे तो वहां पर उत्तर को हटा करके जो रेखांकित शब्द है उसको हटा करके किम शब्द का रूप रखेंगे। जब प्रश्न बनाएंगे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो वो फिर प्रश्न नहीं हुआ। तो प्रश्न निर्माण करते समय हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम यहां पर राम और रमा के रूप हैं। इनको देखिए, राम शब्द के रूप हैं रामे रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामे रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे रामा। इधर रमा के रूप हैं रमा रमे रमा, रमाम रमे रमः, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमानाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। इसके बाद नपुंसक लिंग में हम देखते हैं, तो नपुंसक लिंग में फल शब्द के रूप देख लेते हैं। हम किसके रूप देखते हैं? फल शब्द के रूप, फल शब्द रूप नपुंसक लिंग, है ना, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग देखिए, इसमें आपकी प्रथमा व्यक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति आती है फलम, फले, फलानी, फलम, फले और फलानी। इसी प्रकार से आपकी द्वितीय विभक्ति भी आती है, सेम यही आती है, फलम, फले, फलानी। ये जो कि तो आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम आते हैं। इसके बाद जो आपकी तृतीय विभक्ति होती है उसमें क्या होगा? तृतीय से सप्तमी तक, तृतीय से सप्तमी तक कैसे चलेंगे? राम के समान चलेंगे, राम के समान रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे? राम के समान रूप चलेंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है? राम के समान रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे? कि यहाँ फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फिर फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलई, फलेभ्य। इस प्रकार से राम की तरह ये फल के रूप चल जाएंगे। तो अब हमने ये राम के रूप और रमा के रूप और फल के रूप आपको क्यों बताए? इसलिए बताया कि जैसे मान लो आपको
यहां से तृतीय विभक्ति का एक वचन रामेन आ गया, रामेन नहीं आया तो रामेन की तृतीय विभक्ति पुल्लिंग का कोई रूप आ गया तो वो राम की तरह चलेगा। अगर मान लो रामेन आ गया तो हम यहां से देखेंगे कि भैया ये पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहां से जाएंगे और पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन किम शब्द का रूप उठा करके केन कर देंगे, बस आपका रूप तैयार, आपका प्रश्न तैयार। इसलिए हमें आपके लिए राम शब्द के रूप, रमा शब्द के रूप और फल शब्द के रूप भी आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही आपको किम शब्द के रूप भी याद होने चाहिए। देखिए किम शब्द के रूप देख लेते हैं हम। जैसे ये है के, कौ, के, कम, कौवा। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से रामा है, चतुर्थी विभक्ति आ गया। इसी प्रकार से और कोई भी रूप आ गया चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन, तो हम चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन जैसे ही आएगा तो वहां हम किम शब्द का रूप कसमई रख देंगे और हमारा प्रश्न निर्माण तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न निर्माण तैयार होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें इतना सा ध्यान रखना है कि भाई जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह कुछ क्या बात करते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं। तो संस्कृत में हमारे कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से आप जानते हैं, कौन कौन से 3 लिंग होते हैं? नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। तो हमें जब हम देखेंगे भाई कौन सा लिंग का है ये, तो हम देखेंगे कि वो पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वचन किसका, क्या देखेंगे, वचन। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं भैया। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, 3 वचन। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम पहले देखेंगे उसमें कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। तो ये हम देखने के बाद में देखेंगे कि उसमें विभक्ति कौन सी है। फिर हम क्या देखेंगे, विभक्ति कितनी है। तो संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? 7। संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्ति कितनी होती हैं? तो विभक्ति 7 होती हैं। संस्कृत में विभक्ति 7 होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे कि भैया उसमें कौन सी विभक्ति है, 7 कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार से है ना। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये 7 विभक्तियां होती हैं। तो हमें इस हिसाब से देखना है कि कौन सी तो विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है। उसी हिसाब से हम किम शब्द का रूप भी यहां पर रखेंगे। तो जो हमारा रेखांकित शब्द है, हमने पहले ही नियम में बताया, 3 सामान्य नियम बताए कि जिस लिंग विभक्ति और वचन का रेखांकित शब्द होगा उसी लिंग विभक्ति वचन का हम किम शब्द का रूप रखेंगे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो 2 प्रकार से हमें हल करने हैं। प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो कितने प्रकार से हल करने हैं? 2 प्रकार से। प्रश्नवाचक शब्द 2 प्रकार से करने हैं। एक कौन सा है? एक है आपका किम शब्द रूप। एक आपको किम शब्द रूप के याद होने चाहिए, रूप किम शब्द रूप, और वो भी आपका कितने लिंगों में? 3 लिंगों में होना चाहिए। 3 लिंग कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तीनों शब्द रूप, 3 लिंगों में शब्द रूप याद होने चाहिए। उसके बाद में एक है आपका प्रश्नवाचक अव्यय, एक है आपका प्रश्नवाचक अव्यय। तो वो कौन से हैं आपके? देखिए
प्रश्नवाचक अव्यय हैं जैसे कि कदा, कदा, कथम, किमर्थम, किमर्थम, है ना, किमर्थम, कति, किमर्थम, कति, है ना, कदा, कथम, किमर्थम, कति, कुत्र, है ना, ये सब क्या है, कुतः, ये सभी क्या हैं आपके प्रश्नवाचक अव्यय हैं। तो कुछ तो आपके इनसे प्रश्न बनेंगे और कुछ आपके इनसे प्रश्न बनेंगे। तो ये दो प्रकार से आपके प्रश्नों का निर्माण होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया इनका अर्थ मतलब क्या क्या है। आगे हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नवाचक अव्यय और उनके बारे में। प्रश्नवाचक अव्यय जो हैं उनकी बात करते हैं हम। प्रश्नवाचक अव्यय कैसे कैसे काम आएंगे। तो सबसे पहले अगर कहीं कोई समय आ जाए, क्या आ जाए, समय, कहीं कोई समय की बात करे तो आपको क्या करना है, वहां पर कदा लिख देना है। कदा से प्रश्न बनेगा। आपका 1 नंबर का प्रश्न तैयार है। यहां पर अगर कोई समय आए तो वहां आप किससे प्रश्न बनाओगे, कदा से बनाओगे। समझ में आई आपके। जैसे देखिए आ गया प्रातः काल, प्रातः काले, प्रातः काले आंसर आपका कदा, सायकाले आंसर आपका कदा। आ गया अद्य, अद्य ने आज, तो कदा, है ना। स्वयं, कल, है ना, आने वाला कल, यानी कदा। तो जब भी कोई समय आएगा तो आपको कदा से प्रश्न का निर्माण करना है और आपका 1 नंबर तैयार है यहां से। इसके बाद हम बात करते हैं स्थान के बाद बात करते हैं। अगर कहीं आपको स्थान दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आपको स्थान दिखाई दे, तो आप आंख बंद करके कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि स्थान, कोई नगर आ गया, नगरेशु, कोई जगह आ गई, है ना, सर्वत्र। इस प्रकार से अव्यय आ गया कि सभी जगह कुत्र, है ना, इसका कुत्र से आंसर बन जाएगा। और इस प्रकार से आप कहीं भी पर्वतेशु, पर्वतों पर, तो कुत्र। तो इस प्रकार से जहां कहीं भी आपको कोई स्थान दिखेगा, कहीं भी कोई स्थान की बात करे तो वहां आपको कुत्र लगा देना है। तो 1 नंबर यहां से आपका पक्का, 1 नंबर यहां से पक्का। बहुत ही आसान है, ट्रिक से याद करना है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें। आप बस केवल ये देखें कि समय आ गया कदा से बनेगा, स्थान आ गया कुत्र से बनेगा। स्थान में एक बात और करते हैं, अगर कहीं स्थान से कोई अलग हो रहा है, स्थान से अलग हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां क्या आएगा, तो वहां आपको कर देना है कुतः, यानी कहां से। कुतः का अर्थ होता है कहां से। कुतः का अर्थ क्या होता है, कहां से। अगर कोई अलग हो रहा है तो आपको आंसर कर देना कुतः। अगर कोई स्थान की बात करना है तो कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां, और कदा का अर्थ होता है कब। ठीक है, इस हिसाब से आपको आंसर करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। अगर कोई उद्देश्य की बात करें, किसकी बात करें, उद्देश्य, उद्देश्य कहीं दिखाई दे हमें, तो वहां आपको किमर्थम लगाना है। क्या लगाना है, किमर्थम। उद्देश्य की जब बात हो तो आपको लगाना है किमर्थम। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आ गया गमनार्थम, गमनार्थम आ गया मान लो आपका, है ना, गमनार्थम। ये कह रहा है कि भैया जाने के लिए, तो उद्देश्य आ गया जाना, तो यहां पर आपका आ जाएगा किमर्थम। इसका अर्थ होता है किस लिए। इसका अर्थ क्या होता है, किस लिए या क्यों। ठीक है, तो जहां उद्देश्य की बात करेंगे वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, उद्देश्य की जब हम बात करेंगे तो
किमर्थम, जैसे हमने कह दिया पठनार्थम, पठनार्थम, तो यहां भी आपका किमर्थम हो जाएगा। ऐसे हमने कह दिया गंतुम, यानी जाने के लिए, तो किमर्थम। ठीक है, तो हमें जहां ऐसे हमने कह दिया क्रीडनाय, क्या कह दिया हमने, क्रीडनाय, यानी खेलने के लिए, तो यहां भी आपका किमर्थम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप उद्देश्य जहां दिखाई दे वहां आपको किमर्थम लगाना है और आपका 1 नंबर यहां पर तैयार। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई संख्या आ जाए, क्या आ जाए, संख्यावाचक शब्द आ जाए, संख्यावाचक शब्द, तो आपको किससे बनाना है, तो आपको बनाना है कति से। किससे बनाना है, कति। कति का अर्थ होता है कितना या कितने। तो अगर कोई संख्यावाचक शब्द आएगा तो आपको किससे आंसर बनाना है, कति से बनाना है। जैसे आ गया एक है ना, द्वौ, बहवे, बहुत सारे, है ना, अनेकहा, तो कोई भी अगर संख्या की बात करें, कितने, है ना, तो वहां आपको कति से आंसर बनाना है और आपका 1 नंबर तैयार। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से अभी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे, है ना। अभी आप इनको देखिए कि कैसे कैसे हमें करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई रीतिवाचक शब्द की बात करें, किसकी बात करें, रीतिवाचक शब्द की बात करें, रीतिवाचक अव्यय, है ना, रीतिवाचक, तो कौन सा होगा, वो होगा आपका रीतिवाचक शब्द जो होगा वो होगा कथम। क्या होगा, कथम, यानी कथम का अर्थ होता है कैसे। कथम का क्या अर्थ होता है, कैसे। तो इसका जैसे मान लो उच्चाई, जोर से, तो इसकी जगह हम रख देंगे कथम, कैसे, है ना, नीचाई, है ना, सने सने, सने सने, तो यहां भी हम आपका आंसर रख देंगे कथम। तो इस प्रकार से जब कोई रीति की बात करेगा यानी तो आपको आंसर रखना है इसका कथम। तो इस प्रकार से आपको मैंने अव्यय बताए हैं। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं, हम प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं, हम प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या क्या जरूरत है, इसके बाद में हम प्रश्न निर्माण करते हैं। देखिए सबसे पहले हाँ एक रह गया आपका, वो और देख लीजिए। एक होता है कीदृशम, क्या होता है, कीदृशम। अगर कोई गुणवाचक विशेषण की बात करें, किसकी बात करें, गुणवाचक की बात करें, रूप रंग की बात करें, है ना, रूप रंग की बात करें, कोई गुणवाचक विशेषण की बात करें, ठीक है, तो वहां आपका कीदृश है, कीदृश है पुल्लिंग में आएगा और कीदृशी स्त्रीलिंग में आएगा और कीदृशम, कीदृशम नपुंसकलिंग में आएगा। तो आपको हमने बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे देखिए पहला ही देखिए कज्जल मलिनम, है ना, तो यहां पर देखिए कि बात कर रहा है कि कैसा, यहां विशेषण है, ये क्या है, देखिए गुणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम, विशेषण की। तो यहां धूम जो है वो कैसा है, तो यहां कीदृशम आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, कीदृशम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद जैसे देखिए पक्षिणा, हम यहां देखेंगे कि भाई पक्षिणा जो है, पक्षिणा जो है, पक्षिनाम सॉरी, पक्षिनाम जो है वो षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। किसका, पुल्लिंग का। किसका है, पुल्लिंग का। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हम किम शब्द का रूप रख देंगे, तो यहां आ जाएगा केसाम। क्या आ जाएगा बेटा, केसाम। इसके बाद देखिए यहां पर हम देखते हैं लता तरु गुरमहा, यहां पर क्या है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो यहां हम स्त्रीलिंग में किम शब्द के रूप में जाएंगे, है ना, किम शब्द के रूप में जाएंगे, स्त्रीलिंग में बहुवचन में तो हो जाएगा कहा। क्या हो जाएगा, कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा कहा। अब देखिए यहां आ गया महानगरेशु, किसकी बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है। हमने क्या बताया आपके लिए स्थान के लिए, क्या बताया आपके लिए स्थान के लिए, हमने बताया आपके लिए स्थान जहां कहीं भी दिखे हमें पुत्र कर देना है।
बताइए, हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमने तो बस ये देखा कि स्थानवाद की है, हमने कुत्र रख दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे हम बात करते हैं प्रकृत्या। प्रकृत्या में हम देखते हैं कि भैया यहाँ पंचमी या षष्ठी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी या पंचमी होगी, हमें कोई मतलब नहीं है क्या पूरी वाक्य क्या कह रहा है। हमने देखा यहाँ एक वचन है, क्या है, एक वचन और स्त्रीलिंग है। अब हमें स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, क्या आता है बताइए, तो आता है कस्याः। क्या आता है, कस्याः। तो हम यहाँ कस्या कर देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आगे। और देखिए यहां पर देखिए कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहां पहला वाला देखते हैं, राज सिंह है ना, तो वहां राज सिंह नाम का, तो यहां जाएगा कहे। यहां बुद्धिमती है, स्त्रीलिंग है, तो यहां जाएगा का। यहां व्याघ्रम है तो आ जाएगा कम। क्यों आया, क्योंकि पुल्लिंग है ना, द्वितीय विभक्ति और एक वचन, इसलिए हमने कम रख दिया। मानुषात है ना, तो यहां वही पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति और एक वचन। तो पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, अकस्मात। तो इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे। अब देखिए वाक्त्रयम्, तीन वाक संख्या की बात हो रही है, तो आप लिख दो कति, है ना, कति यानी कितने, वाक्त्रयम् है ना, कति। आगे देखिए देखिए बहुत प्रश्न हमारे बहुत हैं। त्रक्षेन, यहां तृतीय विभक्ति तो आ जाएगा केन। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी सीधा सीधा है, आप पहले इसमें विभक्ति और वो देखेंगे, उसके बाद किम शब्द के रूप रखेंगे। सुरादीप है, ताम है पृच्छत, है ना, तो यहां जाएगा कह। अन्यभ्यो तो यहां जाएगा केभ्यो। जैसे दिख रहा है जैसे ही आपको करना है। धेनु नाम है ना, तो यहां क्या आ जाएगा बताओ, स्त्रीलिंग है, धेनु नाम, तो यहां आ जाएगा कासाम। क्या आ जाएगा, कासाम। सहस्त्रादि केसु है ना, तो यहां आ जाएगा केसु। क्या आ जाएगा, केसु, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं हम। देखिए लोके, यहां देखिए वही स्थान की बात हो रही है। तो स्थान में मैंने आपको क्या बताया, पुत्र। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तत्वार्थस्य, यहां षष्ठी विभक्ति है, तो स्य दिखाई दे रहा है, ये स्य में आ जाएगा कश्य। जहां आपको स्य दिखाई दे पीछे, आप आंख बंद करके कश्य कर दो। बात समझ में आ रही है आपके। आगे हम देखते हैं सुताय, है ना, तो जनकेन सुताय, तो सुताय की जगह आ जाएगा पुत्राय, सुताय। चतुर्थी विभक्ति तो कसमई, तो इसमें आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति में कसमई। इस प्रकार से विद्वान से है तो क्या आ जाएगा के। ठीक है, आगे देखिए ऐसे ही देखिए, सारा सरल है बिल्कुल। सुंडेन, यहां जाएगा केन। बताओ, जहां हमें ये एक ही मात्रा और नए दिखाई दे, है ना, तो वहां केन रख दो। स्वे रक्षायाम तो कश्याम। सीधा सीधा देखिए, समझ में आ रही है आपके। तो मैंने आपको बताया भैया कि यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कम से कम, ज्यादा नहीं तो राम और रमा के रूप याद होने चाहिए। और फल के, फल में कुछ नहीं है, दो विभक्ति करनी है फिर राम की तरह। तो अगर ये आपको याद हो गए तो आप इनमें कौन सी विभक्ति लग रही है, कौन सा वचन लग रहा है, कौन सा लिंग है, ये पहचान सकते हो। फिर इनको हटा करके आपको किम शब्द के रूप रखने हैं। क्या रखने हैं, किम शब्द के रूप। तो वो भी आपको तीनों लिंगों में याद करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ अव्यय बताए, कदा, कति, है ना, पुत्र, कुतः। जैसे मान लो कुतः का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रमेश है, रमेश है, रमेश है, विद्यालयात्,
विद्यालयात् गृहं गच्छति। रमेश है विद्यालयात् गृहं गच्छति। तो यहां इस पर अंडरलाइन कर दिया, स्थूल वाक्य कर दिया। तो रमेश विद्यालय से घर जाता है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो हमने बात की स्थान की बात की। तो हमने कहा कि अगर कहीं स्थान से अलग हो रहा है तो वहां आप आंसर करेंगे कुतः। तो बताओ यहां विद्यालय से घर जा रहा है तो वो अलग हो रहा है कि नहीं आ रहा, तो आंसर हो गया कुतः। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो और हम देखते हैं, देखिए देखो से यहां दिखाई दे रहा है, सीधा से दिखाई दे जहां वहां कश्य, बहुत ही सीधा आंसर। बंकिम चंद्र है तो यहां जाएगा के। भार वेदनाया तो यहां जाएगा कया। ये देखिए स्थान की बात कर रहा चतवरे, क्या है स्थान? चबूतरे पर। पुत्र क्या आएगा? पुत्र। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आकाशे स्थान की बात कर रहा है, आकाश में किसकी बात कर रहा है? स्थान की। क्या कर देंगे आप? पुत्र, है ना? तो एतादृशी, ऐसी, तो कीदृशी, कैसी, है ना? इस प्रकार से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। यहां देखो, यहां भी आपका क्या है? स्थान, तो आ जाएगा कुत्र। सीधा सीधा लिखना है बस, स्थान तो कुत्र, है ना? यहां आ जाएगा कानी, क्या आ जाएगा? कानी। इस प्रकार से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। यहां पृथिव्याम, तो पृथिव्याम की जगह पर क्या आ जाएगा? कश्याम, क्या आ जाएगा? कश्याम। उपादेयानी यानी कानी। काव्यई कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, तो क्या आ जाएगा? कई। इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है बेटा। तो सुभास्तु, धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न निर्माण बहुत ही अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक है। पूरा प्रश्न आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय हैं, उनका मैंने अर्थ बताया, उनको ध्यान से देख लीजिए। और किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में देख लीजिए, और राम रमा और फल के रूप भी आप देख लीजिए। आपके लिए प्रश्न निर्माण बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके 4 से 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। यह आप सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से और पूरी वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।